ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, अबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममंसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशों को जारी रखने का अज़्म है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममंसब को टेलीफोन सालिसी की कोशिशों और अबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमरीकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज़ पर चढ़ाई की और जहाज़ कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान ईरानी दफ्तर ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लिसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि मुजरिमाना नौयत का वाज़े अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बहरा ओमान में वाक़या ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल है। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशी उमूर पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सब ग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए सॉफ्टवेयर बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया और काम तेज करने की हिदायत की। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी। अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा, प्रोजेक्ट के बाइस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से डेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वसी और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। दर्ज हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाड़काना और दीगर शहरों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में कल मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। सहूनी फौज ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली टीवी का दावा। कहा, इसराइल और अमरीकी अस्करी सरबराह के दरमियान हालिया दिनों में मुतअद्दिद राब्ते हुए। ईरान के खिलाफ इकदामात पर बातचीत की गई। मुमकिना हमलों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका भी ईरान के अंदर महदूद हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहा है।
जर्मनी से अमरीकी अफवाज को मुमकिन इनखला, नेटो ने अमरीका से वजाहत तलब कर ली। नेटो हुकाम का कहना है कि अमरीका जर्मनी से मुतालिब प्लान को वाज़ेह करे। इक़दाम से यूरोपीय सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं। फौजी तैनाती में तब्दीली तहादियों के साथ मुशावरत से होनी चाहिए। मशरक़ी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस, मुतअद्दिदा दिफाई मौक़िफ़ बरकरार रखना नागुज़ीर है। जर्मनी में अमरीकी अफवाज नेटो के दिफाई निज़ाम का कलीदी हिस्सा हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां आलमी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी कंपनीज और इदारों को पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अमरीका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्जाम में चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं। अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात में आपने हुर्मुज़ और जंगबंदी एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब फुखांग का बयान, कहा चीन अमरीका ताल्लुकात सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा वसी हैं। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर कायम रहे। दुनिया बहुत बड़ी है, चीन और अमरीका दोनों तरक्की कर सकते हैं। अमरीकी सदर 14 और 15 मई को चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद जाँ बहक। हमले में जुनूबी लेबनान के ज़िला सूर के कस्बे अल समिया को निशाना बनाया गया। इसराइली अफवाज की जानिब से लेबनान पर फ़ज़ाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का सिलसिला जारी। हिज़्बुल्लाह का ज़िला सूर में इसराइली गाड़ियों और फौजियों को निशाना बनाने का दावा, कहा कार्रवाई में दुरुस्त और मौसर ज़रबें लगाई गई हैं। गजा में इजरायली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादद जख्मी। जंगबंदी के बावजूद इजरायली हमले अम्बात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। अदादोशुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं हैं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बायस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराजे तहसीन। दिन मनाने का मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज़ रवैयों और ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। दुनिया भर में सहाफ़ियों को दरपेश ख़तरात और चैलेंजेस आलमी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर आज़ाद सहाफ़त, जमहूरियत और अवामी शऊर की मजबूत ज़मानत है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है पाकिस्तान सहाफ़त की आज़ादी के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद मीडिया कौम की मजबूती की अलामत है। एहतसाब और शफाफियत के लिए आज़ाद सहाफ़त नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कौमी नुक्ता नज़र को आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर करने में मीडिया का अहम किरदार है। कौमी मीडिया ने मार्के हक के दौरान भी अहम जिम्मेदारी अदा की। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वजाहत के साथ अक़वाम आलम के सामने पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का भी आज़ादी सहाफ़त के लिए जिद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को धूल चटा दी। पाक फज़ाइया ने तारीख रकम की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने रात के तारीख़े में हमला किया। पाक फौज ने सुबह के उजाले में हमले का जवाब दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जिम्मा भी पाकिस्तान को मिला।